उन्होंने वहां से देखा कि आज तो कुछ लोग झोपड़ी में हैं। वर्दी पहने दरोगा जी भी हैं। अब उसे लगा कि अब यही सही मौका है। मेरी बात और मेरी सच्चाई गांव वाले तो नहीं समझे, यह दरोगा जरूर समझ जाएंगे। उन्होंने सोचा, दरोगा समझदार होता है, यह लोग भूत नहीं समझते हैं। मैं इनको ही जाकर बताता हूँ, यह समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, मैं ऐसी हालत में रहकर यहाँ कितना समय काटूंगा। यह सोचकर लल्लन ने नदी पार के जंगल से सीधे नदी में छलांग लगाई और नदी के पानी को काटते हुए इस तरफ बढ़ने लगे। नदी में कूदने की आवाज आई तो धोबी काका खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सामने नदी के लंबे चौड़े पाट काटते हुए जटाजूट वाला नंग धड़ंग लल्लन चला आ रहा है। तो उसे पसीना आ गया। धोबी एकदम चीखा, हजूर, लल्लन! इधर नाई देखा कि सच में लल्लन है। दोनों ने अपने काम छोड़े और दरोगा से कहा, हमने कहा था कि अगर जिंदा भूत लल्लन हमको दिखे तो हम तुरंत ही भाग जाएंगे। वे देखो, वे आ गए, हम तो जाएंगे। देखते ही देखते धोबी नाई और भोजन बनाने वाला महाराज भी भाग खड़ा हुआ। दरोगा आधे कपड़े पहने, यानी कि अंडरवियर और बनियान पहने खड़ा हुआ था। उसने अपनी बंदूक उठाई और बंदूक की नाल खींचकर फायर करने की कोशिश की तो उसकी बंदूक धोखा दे गई। लल्लन नदी का पानी काटते हुए इस तरफ बढ़ने लगा। दरोगा कहने लगा, गांव के सब लोग सही कहते थे, ये तो जिंदा भूत बन गया है। और वह बिना कपड़े पहने घोड़े के पास गया और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। घबराहट में उसने ना तो घोड़े के आगे के अगले पांव की बड़ी बड़ी रस्सी खोली, ना ही अगाड़ी के खूंटे निकाले, ना ही उसके पीछे के पांव में बंधी रस्सी के पिछाड़ी वाले खूंटे निकाले। घोड़े को एड़ लगाते हुए उसने आगे बढ़ने का इशारा किया तो घोड़ा हिनहिनाया और नीचे सिर करके इशारा किया कि अगाड़ी पिछाड़ी के खूंटे तो खोलो। लेकिन दरोगा ने समझा कि भूत के डर से घोड़ा भी परेशान है। उसने घोड़े को एक चाबुक फटकार दिया। दरोगा का घोड़ा कद्दावर काबली नस्ल का था। उसने सवार की इच्छा जानकर उसने पूरी ताकत लगाई और आगे पीछे की रस्सी खींचकर अगाड़ी पिछाड़ी के खूंटे ही उखाड़ डाले और चारों पांव हवा में उछालता हुआ दौड़ पड़ा। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। उसके आगे के पांव उठते तो अगाड़ी के खूंटे आकर दरोगा के माथे में लगते और पिछाड़ी के पांव तो पिछाड़ी के खूंटे उठकर आते और दरोगा के सिर में झकाड़ा लगता। थोड़ी ही देर में दरोगा लहूलुहान था। दरोगा समझ रहा था कि यह लल्लन का भूत है जो उसकी पिटाई कर रहा है। इसलिए बार बार दरोगा कहता जा रहा था, माफ कर दें। दरोगा रो रो कर दया की भीख मांगता हुआ चिल्ला रहा था। घोड़े के पांव घोड़े के पिछले दोनों पैरों में बंधी पिछाड़ी के रस्सों और लोहे के खूंटे टकरा टकरा कर दरोगा को लहूलुहान करते रहे। लेकिन लल्लन के भय से ना उसने घोड़ा रोका, ना किसी से सहयोग लिया। इस तरह वह अपने थाने तक उसी दशा में पहुंचा। रोता चिल्लाता दरोगा व घोड़ा अपने थाने में पहुंचा। वह खड़ा हुआ तो सिपाहियों ने बंदूक तान दी। कौन परेशान कर रहा है? घोड़े के रुकते ही दरोगा उतरा और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। दरोगा समझा कि थाने में आने से भूत डर गया और वह बच गया। लल्लन का भूत वापस चला गया। सिपाहियों के पूछने पर दरोगा ने सारा किस्सा कह सुनाया तो थाने में दरोगा की बात पर सिपाहियों को विश्वास हो गया कि उस गांव में लल्लन का भूत जिंदा रहता है। और यहाँ तक दरोगा जी को मारता पीटता लल्लन का भूत यहाँ तक लाया है। सिपाहियों को लगा कि रात को भूत हमला न करे, सो वे रात भर आग जलाए हुए हाथों में बंदूकें ताने हुए बैठे रहे। लेकिन रात में कोई नहीं आया। ललन को लगा था कि
दरोगा साहब नहीं आए तो अब मेरा क्या होगा। हालांकि उस दिन दरोगा साहब के साथ में आया नाई भागते समय हजामत बनाने का पूरा सामान नदी किनारे छोड़ गया था। धोबी भी बहुत सारे कपड़े छोड़ गया था। लल्लन को बैठे बिठाए ढेर सारे कपड़े मिल गए और खाने पीने का सामान भी। उन्होंने एक कैंची ली और उससे अपने बाल नाखून काट लिए, नहा धोकर कपड़े पहन लिए। अब वे जंगली की जगह भले आदमी की तरह दिख रहे थे। बगीचे में ताजे फल और सब्जियां तोड़कर उसने वहां बन रहे खाने को खुद पकाया और भोजन किया। फिर कई दिनों तक भोजन और कपड़े ऐसे ही बनाते रहे। एक बार की बात है, पंडित नवीन राम पास के गांव में पूजा कराने के लिए गए थे, जहां खूब सारी पूरी कचौरी खा ली और तुरंत ही वापस चल दिए। खा के तुरंत चल देने के कारण पंडित जी का हाजमा खराब हो गया। उनका पेट दर्द होने लगा। तेज गति से गांव के लिए चल पड़े। नदी तक आते आते उनकी हालत खराब हो गई। उसे जोर का दबाव पड़ने लगा। उसने आओ ना देखा ताओ, यह नहीं देखा कि मरघट का किनारा है, ना यह देखा कि यहाँ जिंदा भूत लल्लन का इस इलाके में घूमता है। पंडित जी ने सारे कपड़े उतारे और नदी किनारे निवृत्त होने के लिए बैठ गए। फिर उसी अवस्था में नहाने के लिए निर्वस्त्र ही कूद पड़े। लल्लन एक पेड़ पर बैठा हुआ यह नजारा देख रहा था। इस वक्त अच्छा मौका है, इस पंडित ने बहुत सताया, आज यह पकड़ में आया है। यह सोचकर वे पेड़ से उतरे और लपक कर नदी किनारे पहुंचे। फिर नदी किनारे पड़े हुए पंडित जी के कपड़े हाथ में लेकर जोर से दहाड़े, पंडित नवीन राम, आज तू मेरे आंटे में आ गया है। नदी में नहाते पंडित ने लल्लन को देखा तो उसे काटो तो खून नहीं। पंडित जी की जान सूख गई। रोते हुए बोले, लल्लन भाई, तू तो मेरा जजमान था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। लल्लन ने कहा, सब कुछ तूने ही बिगाड़ा। मुझे क्या पता था कि उड़द के खाने से कोई नहीं मरता। तूने लालच में कहा कि मैं उड़द खाऊंगा तो भूत बन जाऊंगा। मेरे जैसे सीधे आदमी की जिंदगी खराब कर दी तूने। अब देख तू भूत बनेगा, यहीं पानी में ही डूब के मर जाएगा। मैं तुझे ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, या फिर आजा, हम दोनों यहीं जिंदा भूत बन के रहेंगे। पंडित रोने लगा, मुझे छोड़ दे बेटा, चल मैं तुझे गांव ले चलता हूँ। मैं गांव वालों से बताता हूँ कि लल्लन मरा नहीं, जिंदा है, भूत नहीं है। लल्लन बोले, पंडित जी, तुम डर से बोल रहे हो, लेकिन सच्ची बात है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हें शक हो तो तुम भी जांच कर लो। देख लो, झाड़ियों में छिलने की वजह से मेरे हाथ पांव से खून निकल रहा है। भूत प्रेत के कोई खून निकलता है? देखो, मेरी दाढ़ी मूछ बढ़ गई है। देखो, दरोगा के छोड़े हुए कपड़े पहनकर मैं खड़ा हूं। पंडित को विश्वास हो गया। उसने वहीं हाथ जोड़कर कहा, मैं तेरा गुनाहगार हूं। आज से तू मेरा धर्म का बेटा हुआ, मैं तेरा धर्म का बाप हुआ। अब सौगंध लेता हूं कि जब तक तुझे गांव में नहीं बसा दूंगा, चैन से नहीं जीऊंगा। तेरी जिंदगी दोबारा ठीक नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। लल्लन ने पंडित को बाहर निकलने दिया, कपड़े पहनने दिए और फिर पंडित नवीन राम का हाथ पकड़कर गांव की तरफ चल पड़ा। पहले तो लोगों ने देखा, विश्वास नहीं हुआ, चिल्लाते भागने लगे, पर पंडित ने सबको रोका। नवीन राम पंडित का गांव में बड़ा सम्मान था। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, यह पूरा भूत नहीं था, जिंदा था। मैंने इसे मंत्र पूजा से ठीक कर दिया है। अब से अपने घर में पहले जैसा रहेगा। सबसे पहले लाली भाभी के द्वार खुल गए। लल्लन को आराम से घर भेजा गया। तब धीरे धीरे करके गांव में लल्लन अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगे। लेकिन फिर भी कभी कभी लोग उन्हें चिढ़ाते थे, लल्लन, तुम जिंदा भूत से जिंदा आदमी बन गए। नवीन राम का एहसान तो मानो।
और मुस्कुराते हुए लल्लन बोलते कि मैं उनका एहसान क्यों मानूं? उन्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने उन्हें जिंदा भूत नहीं बनाया। मेरी दया से वे जिंदा आदमी बन गए। फिर सारा गांव भी सुखी हुआ और लल्लन भी सुख से रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।